जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो टाइटल है ना सत्संग का, गुरु आपका हाथ पकड़ ले तो आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती। सत्संग इतना ब्यूटीफुल है संगत जी। सत्संग मैंने खुद 2 बार सत्संग गुरु जी ने सुनवाया और उसके बाद मेरी आंख से आंसू बंद नहीं हुए। जैसे जैसे मैं सत्संग सुन रहा था, इतनी ब्लेसिंग्स गुरु जी की आंटी के ऊपर, संगत जी रज के ब्लेसिंग्स हैं इस सत्संग के अंदर। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुड़गांव से अर्चना जैन आंटी जी ने। हाँ जी, गुड़गांव से अर्चना जैन आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो मैं अर्चना पालम विहार से आज गुरु जी का एक और मिरेकल आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब इंसान को दुनिया में किसी से उम्मीद नहीं होती और अगर उस वक्त आपका गुरु आपका हाथ पकड़ ले तो आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं होती। ये मेरा बिलीफ सिस्टम नहीं है, ये वो मिरेकल है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैंने फ़ील किया है और मेरे गुरुजी ने मुझे उस गड्ढे से निकाला जो कि मैंने पहले भी सत्संग अपने शेयर करे हैं। मैं गुड़गांव पालम विहार में रहती हूँ। अर्चना जैन है मेरा नाम। बहुत ही खूबसूरत लम्हे मिरेकल्स मेरे साथ गुरुजी ने किए हैं। तो जब मेरा सेकंड ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन जब हुआ तो मेरी बॉडी पे 56 स्टिचेस थे। तो काफ़ी बुरा समय था वो मेरे लिए, लेकिन परिवार और दोस्तों का जब साथ होता है और गुरुजी का हाथ होता है तो वो वक्त भी कट जाता है। तो ऐसा हुआ कि वो स्टिचेस थे तो स्टिचेस ऐसे थे कि एक तो नॉर्मल स्टिचेस होते हैं, एक डिसॉल्वेबल होते हैं और एक होते हैं स्टेपलर। तो मेरी बॉडी पे पूरे मेटल के या आई डोंट नो किस चीज़ के वो थे, इट वाज अ हुक्स ऑन माय बॉडी। तो वो मेरे पे हुक्स लगे हुए, तो मैं बार बार अपने जब मैं वाइप करती थी अपने आप को तो मैं बड़ा रोती थी। मैं बोला गुरुजी यार ये क्या हो गया, मतलब ये क्या हो गया, मतलब मेरी इतनी खूबसूरत मतलब मेरा सब कुछ था, मेरी ब्यूटी सब खत्म हो गई गुरुजी। बाल नहीं है सब, मतलब क्या हो रहा है ये। तो बहुत डिस्टर्ब होती थी। फिर मेरी कीमो स्टार्ट हुई, तो जब कीमो स्टार्ट होती थी तो अपने कानों में मैं गुरुजी का पाठ लगा लेती थी। मैं सो जाती थी और गुरुजी का पाठ चलता रहता था। तो मुझे डॉक्टर से लाके बोलते थे हो गया है, कीमो हो गया है, घर जाओ। मैं उठती थी और घर आ जाती थी। वो कीमो का जो दवाई का दर्द होता है वो मुझे जो 100% होना चाहिए था वो शायद मुझे सिर्फ 10% ही होता था। बट एक बॉडी की एक लिमिट होती है हर चीज़ के दर्द की। तो वो जब मेरी 15th कीमो हुई तो मैं काफ़ी परेशान थी क्योंकि वो मेरे सेकंड ऑपरेशन के बाद मेरी 6 या 7 मेरी कीमो ऑपरेशन के बाद हुई। तो पहले जो कीमो से पहले हुई, क्योंकि ऑपरेशन से पहले जो फर्स्ट ऑपरेशन था वो कीमो पोर्ट और कुछ स्ट्रॉस थी जो मेरी बॉडी में लगाई गई थी। उसके बाद मेरा कीमो हुआ, फिर मेरा सेकंड ऑपरेशन हुआ। तो जब मेरे लंप को स्क्वीज़ कर दिया गया और उसके बाद उसको ऑपरेशन करके निकाला गया, तो उसके बाद जब मेरे स्टिचेस हटे तो जिस दिन स्टिचेस हटे उस दिन बहुत ब्लीडिंग हुआ। स्टिचेस में थे, इट वाज ब्लीडिंग। तो मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकती थी, कहीं भी जा नहीं सकती थी, तो बड़ी परेशान थी। तो मैंने मेरे बेटे को बोला, बड़े बेटे को चैतन्या को, कि बेटा प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर ले जाओ। तो चैतन्या ख्यात दोनों ने मुझे बोला मम्मा
आप कैसी बातें कर रहे हो? मतलब आपको कैसे ले जाएंगे? अभी तो आप हॉस्पिटल से स्टिचेस कटवा के आए हो, कैसे ले जाएं? मैंने कहा नहीं बेटा, प्लीज़ मुझे मंदिर जाना है और प्लीज़ मुझे ले जाओ। तो उन्होंने मुझे डांट के थोड़ा सा मना कर दिया कि अभी कंडीशन नहीं है आपकी जाने की, गुरुजी कुछ नहीं कहते, आप यहीं पे प्रे कर लो, गुरुजी तो आपकी बात सुन ही रहे हैं। चलो ठीक है, बच्चों की बात सुन के मैं बैठ गई। पर मन में इतनी बेचैनी कि मैंने बोला गुरुजी मुझे तो दवाई चाहिए। मैं क्या करूं, मुझे आपकी दवाई चाहिए। तो रात का समय था, 9 सवा 9 बजे की बात है। ये बात बता रही हूँ मैं आपको, जून की भरी गर्मी। पर रात का समय था तो थोड़ा वेदर ठीक था, तो मैं रात को बड़े मंदिर चली गई। और मुझे मालूम नहीं था कि वो बुधवार का दिन है और उस दिन मंदिर बड़ा होता है, मुझे मालूम नहीं था। तो मिरेकल कुछ इस तरह से हुआ कि गेट के बाहर जो अंकल्स खड़े होते हैं, मैंने उनसे प्रसाद मांगा तो उन्होंने बोला आज तो बुधवार है, आज तो कोई प्रसाद नहीं मिलता, और मतलब जल प्रसाद है, आप ये ले लीजिए। तो मैंने बोला मेरे को तो प्रसाद चाहिए, मेरे को दवाई है वो मेरे लिए, और मेरे को गुरुजी ने ठीक करना है, तो मेरे को तो वो दवाई चाहिए क्योंकि मेरा कल से कीमो शुरू हो रहा है वापस ऑपरेशन के बाद, तो मुझे दवाई तो चाहिए। तो मैं थोड़ा सा से बोलने लगी तो वो हंसते हुए बोले कि आंटी जी, आप प्लीज़ समझिए बात को, कोई प्रसाद नहीं है और कहीं से कोई प्रसाद आपको मिल नहीं सकता। वही कोने पे जाके मैं खड़ी हो गई, मैंने कुछ बोला नहीं, मैं रोना शुरू, और मैं गुरुजी के शिवलिंग को छतरपुर मंदिर के बड़े मंदिर के बाहर खड़े होके मैं गुरुजी से लड़े जाऊं, लड़े जाऊं, लड़े जाऊं कि पहले तो मेरे को ये हो गया, फिर मुझे ये हो गया। मतलब जितना मैं बोल सकती थी मैं लड़ी, जैसे बेटी बाप से लड़ती है ना, फुल मैं लड़ी। और जब मैं लड़ी तो मैं एकदम से खड़ी हुई थी पीछे मंदिर में, पीछे के गेट से। पता नहीं मुझे क्या हुआ उस दिन, एक सज्जन आए, अंकल आए, और उनके हाथ में बड़ा सा डब्बा, वो भी सील्ड पैक, हल्दीराम का दही भल्ले का डब्बा, पूरा का पूरा लाके मुझे दे के बोले ये गुरुजी ने आपके लिए भिजवाया है। और जो बड़े गेट पे संगत खड़े, जो खड़े हुए थे सेवक, वो तो मेरी शक्ल देखते रह गए और बोले आंटी जय गुरुजी। मैंने कहा हाँ जी अंकल जी, जय गुरुजी। तो वो आए, मुझे उन्होंने हाथ में दिया जो दही भल्ले का बड़ा सा डब्बा, और बिल्कुल सील्ड पैक, और ये बोले गुरुजी ने आपके लिए भिजवाया है। और उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में जाके बैठी। तो मेरे लेफ्ट हैंड, लेफ्ट शोल्डर में पेन था क्योंकि लेफ्ट साइड पे ही मेरे स्टिचेस थे। तो मैं बैठी और मैं खूब रोई, खूब रोई, दरबार के बाहर गाड़ी में खूब रोई, पार्किंग में। तो जब वहां पे मैं जैसे ही जल प्रसाद लेने लगी तो वो ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का मारा, और वो धक्का इतनी जोर से था कि वो धक्का जो है ना, मुंह का मेरा सारा पानी और जो बोतल का जितना प्रसाद का जो जल प्रसाद था वो मेरे लेफ्ट हैंड पे गिर गया। और जब वो गिरा तो उसके थोड़ी देर बाद मेरे हाथ का दर्द गायब होना शुरू हो गया। बोलो जय गुरु जी। उसके बाद मैं जैसे तैसे वहां से गाड़ी चला के चली, और रास्ते में मुझे एक जगह पे गाड़ी रोकनी पड़ी क्योंकि मुझे वॉमिटिंग आई। और जिस तरह से गुरुजी ने मेरी उस दिन सफाई कराई वो जल प्रसाद लेने के बाद, मैं आपको बता नहीं सकती, पूरा काला, जैसे पता नहीं मेरे अंदर क्या भरा हुआ था या किसी ने क्या खिलाया या क्या किया था मेरे साथ, मुझे नहीं पता, बट वो सब कुछ उस वॉमिटिंग में उस रात को गुरुजी ने निकलवा दिया। और वो रात थी, उसके बाद मैं घर आई। मेरे बेटे थोड़ा सा गुस्सा हुए, बट वो देख के हैरान हुए कि ये प्रसाद नहीं मिलता किसी को, मम्मी को कैसे मिला। तो ये ऐसे ऐसे मिरेकल्स हैं। अभी मैं आपसे और भी अपने मिरेकल्स शेयर करूंगी जो मैंने गुरुजी के साथ, गुरुजी ने जो मेरे साथ किए। इसलिए लख लख शुक्राना है मेरे गुरुजी का कि मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब मैं बयां नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत छोटे शब्दों में बता रही हूँ। पर जब ये मिरेकल्स मेरे साथ हुए, मैं इस घर में आई, नए पालम विहार का मैंने घर लिया था, तो सबने बोला एक घर तेरे लिए मनहूस है। मैंने कहा जो मेरे परमात्मा को मंजूर होगा वही होगा। लेकिन जिस दिन मुझे ये मालूम पड़ा कि मेरा सब कुछ 99.9% ठीक हो चुका है, क्योंकि अभी 1% मेरा ऑपरेशन बाकी है एक, तो मुझे था कि मैं गुरुजी का शुक्राना कराऊंगी।
तो 18 नवंबर को मेरा जन्मदिन होता है। मैंने गुरुजी का शुक्राना कराया। जी, ऐसे तो मेरी कोई औकात नहीं कि मैं गुरुजी के लिए कुछ कर पाऊँ, वो तो गुरुजी ही मर्ज़ी कि उन्होंने खुद सत्संग करवाया। सारे बड़े मंदिर से सत्संग के लिए लोग आए, सेवादार आए, गुरुजी की गद्दी आई, गुरुजी के स्वरूप आए। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कहती थी मुझे, सोचती रह गई चोला कैसे आएगा, प्रसाद कैसे आएगा, सेवा कैसी होगी। लेकिन गुरुजी ने ऐसा कुछ कराया कि मैंने एक चम्मच भी नहीं उठाया और मेरे घर में इतना शानदार सत्संग हुआ। तो बोलो जय गुरुजी। मैं आगे भी आपसे और भी मिरेकल्स शेयर करती रहूंगी गुरुजी के, जो आज तक की मेरी लाइफ में मैंने पिछले 1.5-2 सालों में गुरुजी के साथ रहकर मैंने ऑब्जर्व किया। मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्द एक अपने नए सत्संग के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी।